सो द होल थिंग इज, सीधा चलो, हिल नहीं, ज़ोडिएक आरिश बिल्डिंग है जहाँ पे आपके फ्रेंड रहते हैं, है ना, वो बिल्डिंग ज़्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म्स ऑफ फाउंडेशन, ठीक है। तो वहाँ पे फ्लैट लेना चाहिए था आपको। सीधा चलो, अलग अलग रूम भी होते हम सबको, नहीं वो हमको क्या पता भैया, प्राइवेसी भी होती, बम्बई में रहना, बम्बई में रहो। नहीं नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, सीधा वहाँ पे प्राइवेसी भी है और वो प्रॉपर वहाँ पे गार्डन भी है बम्बई से शिफ्ट और बच्चों के लिए वो भी था वहाँ पे खेलने के लिए। इट इज़ अ गुड एरिया। आपको पता नहीं वो फ्लैट क्यों नहीं पसंद आया जब आप खरीदने गए? ये फ्लैट्स में कोई है ही नहीं, दिया है उन्होंने, सबने कैश दिया है। सीधा चलो, पानी पे नहीं चलना, सीधा चलो, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर, फ्लैट के अंदर भी स्ट्रक्चर होना चाहिए ना जहाँ पे प्राइवेसी हो। प्राइवेसी ही नहीं है यहाँ पर, ये तो एकदम रेड़ा जैसा है। सीधा चलो, यहाँ पे चलो, क्लैरिटी होनी चाहिए ना। क्लाउन्स के साथ, ये देखो यहाँ पे तोड़ रखा है इन्होंने। क्लाउन्स को कितने भी पैसे दोगे फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है ना, वो पैसा डूबने वाला ही है। सीधा चलो, ये देखो ये क्या फाउंडेशन क्या है इसकी, सब टूटा हुआ है ना। आपकी फाउंडेशन क्या है बिल्डिंग की? जब आपको पैसा मिलता है, कुछ भी मिलता है, आपको बिल्डिंग की नींव स्ट्रॉन्ग करनी है ना, दीवारें स्ट्रॉन्ग करनी है, जमीन स्ट्रॉन्ग करनी है, ना कि टर्न करो। उसने फ्लैट बेच दिया है, जिसने भी फ्लैट बेचा है, जिसमें बात वो नहीं है। सीधा चलो, सारा सामान शिफ्ट करा अपना। पापा वो बात नहीं है, मैं आपको कह रही हूँ अभी पर्ल हाइट्स में जो वहाँ पे मैं रह रही हूँ, वो भी जो बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग पुरानी है, ठीक है, 12 साल पुरानी, 14 साल पुरानी है। I believe there is a tower also in that building. Yeah, because of which the OC has not come. So that is a different thing. सीधा चलो. But that is a 14 years old building, but still it has got high ceilings. You have seen the ceiling of my room. It is a high ceiling room. It has just not been kept properly. हर एक बिल्डिंग जब आप लेते हो या फ्लैट लेते हो, आपको बिल्डिंग का फाउंडेशन, बिल्डिंग की दीवार, बिल्डिंग की जमीन देखनी है। यू अंडरस्टैंड? जब मैं ले सकता हूँ, आप क्या कर रहे थे? तो आपको, आप किसी की बात सुनते हो क्या? आप किसी की बात सुनते हो? आपको हर बार जब भी कुछ ले रहे हो, अभी आप गाड़ी लोगे तो आप ये देखोगे ना कि गाड़ी की एवरेज क्या है, गाड़ी का ब्रांड कौन सा है। जब आप गाड़ी लोगे तो आप ये नहीं देखोगे कि गाड़ी का ब्रांड कौन सा है, गाड़ी की एवरेज कौन सी है। अगर 5 की एवरेज है तो फिर वो गाड़ी आप क्यों लोगे? ड्यूरेबिलिटी के लिए। फिर तो वो सूशा की गाड़ी है ना। तो उसी तरीके से ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग में आपकी अगर दीवार और आपकी फ्लोरिंग स्ट्रांग नहीं है तो आप फिंगरप्रिंट की मशीन लगा के क्या करोगे भैया? सेफ्टी का एंगल डाल के। पहले अपनी जड़ को तो मजबूत करो। जड़ टूट गई है। सीधा चलो। Hi Veena, what is the menu for the dinner? Huh? Wow. Awesome, Veena. Yeah. What yeah? What yeah, Veena? You put a chewing gum? Arre! पनीर का कपड़ा। Awesome, lovely. So cool is this. This is so cool. भाई सारे ये है कि हाफ So आपके कितने, मेरे कितने हैं? ले जा बाकी मैं करूँगी। Navina will share it. नो इनको अच्छा है मैं सब। Just tried to see Kalki film. Kukkad was better than that. Like Kukkad was an Oscar-winning film as compared to that. मतलब I could not even sit for 5 minutes. It was so bad. Should I ask my mother about it? No, she's not interested even to talk about it. How can you make a film like Kalki? मतलब क्या आप लोग डबिंग करने जाते हो तो आपको दिखता नहीं है कि आपने क्या क्रैप बनाया है? Like you actually
convince the producer after making even like half an hour of the film that he should continue making this shit? मतलब आप producer के पैसे जानबूझ के डुबाते हो? Because everybody is working hard for their living. How could you even have a premiere of this film? How could you even do this to the guests who must have come to the premiere of the film? मतलब सब लोग एक दूसरे को टॉलरेट कैसे कर रहे होंगे ये फिल्म जब चल रही होगी? My full sympathies. I just wanted to see who is going to react first. I didn't want to bell the cat. I also did not want. And they give such reviews, good reviews about a film where you cannot even sit for 10 minutes. That means all news that comes out is fake. Yes, Meena, you got it correct. Everything is fucking fake. Except you and me. We are real with each other. कल मैंने वो जो काल की पिक्चर देखी ना, आई एम रियली नॉट जोकिंग. मतलब आप ऐसे कैसे कर सकते हो प्रोड्यूसर के साथ? छोड़ो प्रोड्यूसर के साथ, प्रोड्यूसर ने तो अमिताभ बच्चन जी के नाम के ऊपर पिक्चर बेच दी. वो डिस्ट्रीब्यूटर का क्या करोगे? वो डिस्ट्रीब्यूटर जो पिक्चर प्रोड्यूसर से लेता है और थिएटर में कोई आएगा नहीं. It is such a bad film, means it is so bad, it is a mockery in terms of so-called, hi-fi film. It's a joke. It is like that MSG ki picture. You understand? MSG ki picture just done with better clothes or so-called fashionable clothes. वो MSG थे ना, जो बाबा राम रहीम जी, yes, no offense to his stature, but उनकी जो पिक्चरें थी ना, it was of the same level in terms of direction, in terms of script, in terms of screenplay. खाली कपड़े थोड़े स्टाइलाइज्ड किए हुए थे, मतलब बॉम्बे के डिज़ाइनर से लिए हुए थे एंड ना कि कोई लोकल डिज़ाइनर से. दैट वाज द ओनली डिफरेंस. Like these actors, Prabhas and all these people, they go for dubbing, no? Dub तो करते हैं ना ये लोग. तो जब dubbing में जाते हैं तब उनको दिखता नहीं है कि क्या nonsense बन रहा है. Like I did solo films 10 years back, and if it was a shit film, I knew it was a shit film. But then I was not Amitabh Bachchan ji, you understand, and not a part of such a big budget film. I had my, budget restraints, and I used to kind of figure out कि कैसे मैं अच्छा काम करूँ, whether I work with a Partho Ghosh director साहब जिन्होंने माधुरी दीक्षित को भी direct किया है, or I work with Priyadarshan ji, or whoever is, the director of the project. So I have worked with directors who are known directors, but they all work under budget. But story and script and screenplay, it's so important. I don't want to become a critic here because that's not my ambition in life. I have to get back to acting, but I have to do acting jobs in good projects. I can't do, shitty work and make a fool of myself because that's not my sensibility. मतलब ये तो वो OTT पे जो नागिन shows आते हैं ना, उससे भी भयंकर था. वहाँ पे एटलीस्ट सेक्स सेल्स तो एटलीस्ट ऑडियंस इज हुक्ड ऑन टू. काल्की में देयर वाज नो स्किन शो टिल व्हाट आई सॉ लाइक 10 minutes इनटू द फिल्म. तो मतलब कोई हुक्ड ऑन भी नहीं रह सकता, अ पर्सन हु इज़ इनटू watching lustful content. But there was no chance anybody could sit through the entire 2 hours, 3 hours of the film. मतलब जो इंसान 3 घंटे वो फिल्म बैठ के देखा है जिस इंसान ने, oh my god, I have, मतलब आप लोग में कितना पेशेंस है. यू गाइज, ऑल ऑफ यू शुड गो टू अ रियलिटी शो. यू विल रियली डू वेल फॉर योर सेल्फ. बिकॉज इतने रियलिटी शोज करने के बाद भी इफ़ आई कुड नॉट सिट थ्रू 10 minutes ऑफ दैट फिल्म, जिसने भी वो फिल्म 3-3 घंटे देखी है, आप सबको रियलिटी शो में काम मिलना चाहिए. बिकॉज आप सबका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है. ठीक है, ओके बाय. Did I have to buy plastic buckets for my father? Can you beat it? My father wants me to go and buy plastic buckets. This is what I do when I come to my parents' house. They make me do, not they, he. My mother is very nice. She just makes me sit and enjoy. My father will tell me मेरी बाटा की चप्पल गुम गई है, मेरा प्लास्टिक का बकेट ख़राब हो गया है, मेरा मग्गा ख़राब हो गया है. So I'll take you guys to his room and we will hear his requirements. Okay, bye. Oh, the earlier labs never told me that there are 2 ways to calculate the shelf life. One is the real time calculation and one is the accelerated calculation.
एक तो जब आप डिफरेंट स्टेट्स में जाते हो तो डिफरेंट स्टेट्स के लोकल लैंग्वेज के साथ आपको डील करना पड़ता है. So it's accelerated. Hi Gujaratis out here. It's accelerated. So be very clear when you're explaining somebody like me who is new to the business. So accelerated shelf life calculation is for frozen foods. Real time shelf life calculation is for vacuum packed food kept on the shelf of a store or a stall or a shop. You know, ये मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि रियल टाइम शेल्फ लाइफ कैलकुलेशन इज डन फॉर ब्रेड विच इज़ केप्ट ऑन काउंटर्स ऑफ शॉप. ब्रेड इज़ नॉट फ्रोजन बट पराठा इज़ फ्रोजन. सो आई हैव टू फिगर आउट those products which are frozen. So real time shelf life calculation is good, but I am going to be working on frozen shelf life calculation. That's my requirement, yeah, because I don't believe in explaining my health ethics, my work ethics to people who have no sensibility. Yeah, नहीं कोई सेंसिबिलिटी नहीं है. फ्रोजन फूड नहीं खाने का, वो पेट के लिए अच्छा नहीं होता. प्लेन में ट्रैवल नहीं करने का, मगर रीयूज्ड ऑयल का खाना खाने का जो फ्रेश हर बार आपके आंखों के सामने आग से जलता है. मतलब बेवकूफ़ लोगों के साथ सर नहीं फोड़ने का, पायल नहीं फोड़ने का. या बट प्रॉफिट भी करना है, बिजनेस भी रन करना है. सो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट पाथ यू विल टेक.